तीन मित्र हैं पी क्यू आर एक गोलाकार स्टेडियम के आसपास दौड़ना शुरू करते हैं और एक चक्कर को क्रमशः 24, 36 और 30 सेकंड में पूरा करते हैं। तो यहाँ पे 24, 36 और 30 सेकंड में वो अपना चक्कर पूरा करते हैं। तो 24, 36 और 30 का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो इसका लघुत्तम आएगा 360। अब 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, इसलिए 60 का भाग देना है, जिसका मतलब हो जाएगा 6 मिनट। तो ये आंसर हो गया यहाँ पे 6 मिनट। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है ए और बी की आयु को लेके कह रहा है कि ए और बी की आयु में 6:7 का अनुपात है। अब अगर इनकी आयु में 6:7 का अनुपात है, बी ए से 2 वर्ष बड़ा है, तो इनकी आयु का अंतर 2 हो गया। 7 और 6 का अंतर है 1, 2 की इकाई आ गई। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। अब रही बात यह कि 4 वर्ष बाद इनके आयु के बीच में क्या अनुपात होगा। तो 12 साल बाद वाला 4 साल बाद हो जाएगा 16 साल का, और 14 साल वाला 4 साल बाद हो जाएगा 18 साल का। तब इनके आयु का अनुपात काटना है, तो 2 से काटो 8 बार और 2 से काटो 9 बार। तो ये आंसर हो गया 8:9। तो दोनों के आयु का अनुपात हो जाएगा 8:9। ये पहला वाला ऑप्शन आंसर। अभी इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है, 1400 का तो 35% चाहिए। तो 1400 इंटू 35% का 100 नीचे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए। अब 14 गुणित 35 करोगे तो 35 गुणित 14 बराबर हो गया 490 प्लस ये प्लस। अब 3200 का 14%। अब 32 गुणित 14 करोगे तो 448। अब इन दोनों को जोड़ना है। $938। ये ऑप्शन नंबर सी आंसर है। 938। एक चतुर्भुज के कोण दे रखे हैं, इसमें 1:3:6:8 के अनुपात में सबसे छोटा कोण निकालना। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। 8 और 6 14, 14 में 3 जोड़े 17 में 1 जोड़े 18, 20 की इकाई आ जाएगी। सबसे छोटे वाले कोण में मल्टीप्लाई कर तो 20 से कम 20। पहला वाला ऑप्शन आंसर हो गया 20। एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, अपने गंतव्य पर समय पर पहुंचती, लेकिन जब उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो वो गंतव्य 30 मिनट की देरी से पहुंचती है। कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। तो दोनों चाल लिखनी है आपको। यहाँ पे 40 गुणित 45, दोनों का अंतर लिखना, नीचे 5। अब रही बात सवाल में समय की, तो समय 30 मिनट है। मिनट को घंटे बदलेंगे 60 का भाग। 5 से 40 को काटेंगे, 8 और 5 40। 15 से काटो 15 तिया 45, 15 चौक 60। 4 से काटो 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, एक जीरो का जीरो लग जाएगा। तो ये 180 किलोमीटर आंसर हो गया। माता और पुत्री की आयु का योग यहाँ पे दे रखा है 56 वर्ष, 56। अब रही बात सवाल में, 4 वर्ष पश्चात माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो ये जो 3 गुने का अनुपात है, ये आज का नहीं है, 4 साल बाद होएगा। तो 4 वर्ष बाद होगा, इसलिए 4 वर्ष के लिए अपने को दोनों में 4-4 साल जोड़ने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ जोड़ेंगे अपन 8। तो 8 और 6 14, 5 और 1 6 64। ये 64 दोनों की आयु का योग है। 3 और 1 हो गया 4, 16, 16 48, 16 कम 16। लेकिन ध्यान रहे ये जो आयु आई है 4 साल बाद की आई है, क्योंकि आपने 4 साल बाद के आयु के अनुपात में सवाल किया, इसलिए वापिस 4 दोनों में से घटा देंगे। तो ये 44 और 4 इसमें घटा देंगे, तो ये 12, 44 साल और 12 साल। तो ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है 44 और 12। राधा 35 चित्रों की चित्रकारी 25 दिन में कर सकती है। तो 25 दिन है, तो ये 25 दिन में 35 चित्र बनेंगे। तो यहाँ 35 को रखेंगे कार्य को नीचे। तो 55 चित्रों की चित्रकारी है, तो 55 चित्र बनाने उसे कितने दिन लगेंगे। तो दिन यहाँ निकलेंगे ऊपर, क्वेश्चन मार्क का टेक ऊपर लगाना है। यहाँ पे आपका आंसर निकलेगा। तो 25 × 55 बटे में यहाँ पे लिखना नीचे
35। अब आप इसको सोल्व करो। 5 पंजे 25, 7 पंजे 35। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 गुणित 5 करेंगे तो 275 भागित 7। अब 275 में 7 से भाग देना, तो 7 से काटो, 7 या 21, 27 में 21 चले जाएंगे तो बचेंगे आपके पास कितने, 6 यानी 65। 65 में 7 का भाग दोगे तो 7 9 63। 65 में 63 चले जाएंगे तो बचेंगे 2 और बटे में आएगा 7। आंसर हो जाता है 39 से 2/7। इसका आंसर लिखेंगे 39 2/7। अधिकतम 5 अंक की संख्या। अधिकतम 5 अंक की संख्या की जब बात आ रही है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या लेनी। तो यहाँ पे आप लेंगे 1 2 3 4 और ये 5 बार 9। अब इसके अंदर 98 द्वारा भाग जाना है, तो इसके अंदर आपको इसमें 98 का भाग देना है। तो 98 1 जा 98, 9 में से 8 गया 1, ये 9 ले लो। अभी भी आपका भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ एक 0 ले और यहाँ से एक 9 ले। तो 98 2 जा 196, तो 9 में से 6 ले लो 3 और 1 और 9 यहाँ से आपको उतारना पड़ेगा। अब जब आपने ये ले लिया तो 39, तो आपके पास शेष बच गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 अंक की संख्या है तो 5 बार 9 लेना ही है। और ये जो 39 आपके पास में बचा हुआ है नीचे, इस 39 को यहाँ माइनस कर दो। 9 में से 9 गया 0, 9 में 3 गए 6, 9 9 9। तो ये आंसर हो गया 99960। ये ऑप्शन नंबर डी वाला 99960। ए अनुपात बी दे रखा उसने आपको यहाँ पे 6:11, तो ये 6/11। और बी अनुपात सी दे रखा उसने आपको 6/7। अब आपसे उसने पूछा ए अनुपात सी, तो 6 छंग 36, 11 सत्ते 77, तो 36:77 आपका आंसर हो गया। ये पहला वाला ऑप्शन। एक परिवार में 5 बच्चे हैं जिनकी औसत आयु 10 वर्ष है। अब 5 बच्चों की औसत आयु अगर 10 है तो टोटल कितने हो गए 50। अब उनमें से 4 बच्चे हैं जिनकी आयु 12 है, 14 है, 15 है और ये 8 है। इन सबको जोड़ लो बराबर 49। 50 में से 49 घटाओगे तो बचेगा 1। तो 5वें बच्चे की आयु कितनी हो गई, यहाँ पे 1 वर्ष। 1 वर्ष। यहाँ 10,000 रुपये की राशि, 10% की दर है, 3 साल का आपको साधन ब्याज निकालना। ब्याज क्या होता है, समय गुणित दर। तो 10% की दर है और 3 साल का आपके पास समय, तो ब्याज कितना मिलेगा 30%। तो 10,000 रुपये का आपको 30% निकालना है, तो 10,000 इंटू 30% का 100 नीचे, दोनों जीरो से दोनों जीरो, 3 1 2 3 0, ये आंसर आ गया 3,000। इस सवाल में 74/2 है, तो 74/2 तो 37 हो गया और 6 चौक हो गया 24। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे यहाँ पे, तो ये दोनों को जोड़ने से आ जाएगा 61। ये डी वाला ऑप्शन आंसर हो गया 61। अब सौम्य और अभिनव की आयु कितनी है, 7 वर्ष और 28 वर्ष। तो इन दोनों की आयु का अंतर कितना हो गया 21। तो आयु का अंतर 21 है। कितने वर्ष पश्चात सौम्य अभिनव की आयु की आधी होगी, तो कितने वर्ष बाद आधी हो जाएगी, तो आधा है तो मतलब ये 21 दूना 42, मतलब जब ये 42 साल की होगी तब ऐसी स्थिति आएगी। तो ये 42 साल की कब होगी, अभी 28 की है, तो 12 में से 8 गए 4, 3 में 2 गए 1, 14 साल बाद। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है। अब ट्रेन की लंबाई अगर 400 मीटर है और ट्रेन 36 की 4 से चल रही है, तो किलोमीटर मीटर मतलब 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो इसमें 10 का भाग दे दो, 0 0 कट गया, तो आंसर कितना होगा 40। एक कंप्यूटर को 1920 USD में बेचने से अर्जित लाभ प्रति उतना ही जितना इसे 1280 रुपये में बेचने से हानि का प्रतिशत है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको सवाल हल करना है। अब यहाँ सवाल हल करने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जोड़ना है।
और जोड़ के दोनों को करना आधा, तो 1920 और 1280, क्योंकि लाभ और हानि का प्रतिशत बराबर है, तो इनको आपने जोड़ा तो ये हो गया 3200 और आधा करा तो ये हो गया 1600। अब लक्षित लाभ प्रतिशत 25% है, मतलब 25% कमाना है, तो 1600 की चीज का 25% निकाल लो, दोनों से जीरो 400। तो 1600 की चीज है, 400 कमाने, तो बेचोगे कितने में? 2000 में। तो ये 2000 रुपये क्या हो गया आंसर? 2000। 20 मित्रों में 10 रोजगार वाले और विवाहित हैं। 20 मित्र हैं जिनमें से 10 रोजगार वाले हैं और उनका विवाह भी हो रखा है, और टोटल विवाहित कितने हैं? 15 विवाहित हैं। इनमें से कितने अविवाहित हैं? तो 5 अविवाहित हैं, क्योंकि अगर 20 में से 15 ने विवाह कर लिया तो 5 ने नहीं किया, तो 5 अविवाहित हैं और अभी भी नौकरी ढूंढ रहे हैं। यदि सभी विवाहित रोजगार वाले, जब सारे विवाहित रोजगार वाले, तो ये अविवाहित ही हैं जो बिना रोजगार वाले हैं, तो फिर ये आंसर कितना होगा? 5। ए बी और सी आयु का योग दे रखा 90 वर्ष, तो ए प्लस बी प्लस सी की आयु का योग 90 वर्ष है। अब 10 साल पहले की बात हो रही, आज की नहीं, 10 साल पहले। तो 10 साल पहले तीनों की आयु को 10-10 साल कम करोगे तो 30 कम हो जाएगा, तो कितना बचा? 60। अब यहाँ आयु का अनुपात कितना? 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, 10 की इकाई आ गई। 10 एकम 10, 10 दूना 20 और 10 तिया 30, ये तीनों की आयु आ गई 10-20। तो वर्तमान में एबीसी की आयु का योग 90 वर्ष था। ये 10 साल पहले की बात थी, इसलिए 10 साल पहले का अनुपात 10-10 घटाया आपने। तो अब आपको वर्तमान आयु लानी, तो वापिस 10-10 सब में क्या करना है? जोड़ना है। अब आपसे यहाँ पे आयु सिर्फ पूछी किसकी है? बी की, तो 20 और 10 30 आपका आंसर हो गया 30 यस, आंसर हो गया। बी की आयु कितनी है? 30 वर्ष। यहाँ सी की आयु पूछता तो यहाँ सी की आयु निकाल देते, ए की आयु पूछता तो ए की निकाल देते। अभी पूछी बी की आयु, और बी की आयु कितनी है? 30 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर हो गया 30 वर्ष। मेरा ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष, बी की आयु। यह सवाल तो बहुत आता है एग्जाम में। वो न्यूनतम संख्या जिसे 334 से घटाएंगे, वो न्यूनतम संख्या अब जिसे 334 से घटाएंगे, कि घटाने से जो संख्या आएगी वो भाग चली जाए, इस शेषफल पूर्ण रूप से 19 से भाग चला जाए, तो 334 को लिखो और चालू कर दो भाग देना 19 से। 19 से जब भाग दोगे तो 19 एकम 19, 13 में से 9 जाएंगे तो 4, और इधर बचा कितना है? 2 में से 1 गया तो 1, और ये हो गया 4। अब 19 सत्ते 133, 4 में 3 गया 1, 4 में 3 गया 1। अब सवाल ये है कि क्या घटाएं, तो जो शेषफल बचा वही घटाना है, तो शेष बचा कितना? 11, तो ये आपका आंसर हो गया 11। 30 गणित के सवाल है। गीता ने 30 गणित प्रश्नों का 2/3 हल कर लिया है, 2/3 हल कर लिया। हर 3 में से 2 सवाल कर लिए, तो 3 में से 2 कर लिए, तो बचे हुए 1/3 नहीं किए, तो 10 तिया 30, मतलब उसने कितने सवाल हल नहीं किए? 10। तो पहला वाला ऑप्शन आंसर हो गया, 10 सवाल। अब वो कह रहा है एक वस्तु जिसका मूल्य 200 रुपये। अब अगर यहाँ मूल्य दे रखा है 200 रुपये, तो कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि विक्रेताओं को 4% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ हो? तो यहाँ पे 96 और 20% प्रॉफिट लेना। तो अब यहाँ से आप काटो, 0 को तो यहीं रहने दो अभी, 12 8 96, और 2 से 8 को काटो 4 बार, 2 चौक 8, और डबल 0 मतलब ये 100 है, तो 4 से 100 को काटो, 25 चौक 100, और ये 0 मल्टीप्लाई कर लो तो 25 दाम 250। ये आंसर आ गया 250। एक संख्या का 45% उसके 35% से 105 अधिक है, तो ये 105 जो है इन दोनों का डिफरेंस है, 45% 35% अंतर है 10%, तो 100 कितना? ये 0 से आप 0 काट दो तो 1050। ये आंसर हो गया 1050।
औसत निकालने कह रहा, तो यहाँ से सबसे पहले क्या करो, आप इन सारी संख्याओं को जोड़ लो जिनका औसत निकालना। तो इन सबको जोड़ोगे तो आएगा 144। अब यहाँ संख्याएं गिनो कितनी, 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग दे दो, 24 चंग 144 होते हैं, तो ये 24 औसत हो गया। ये आंसर होगा 24। बल्ब बनाती कंपनी, अब बल्ब बनाती है तो उसके अंदर हर 10 बल्ब में एक बल्ब त्रुटिपूर्ण है, तो एक त्रुटिपूर्ण बल्ब है 10 में, तो 870 बल्ब में कितने त्रुटिपूर्ण 0 0 कट गए, 87। तो ये बी वाला ऑप्शन है आंसर 87। एक घड़ी को 360 रुपए में बेचने से 10% हानि होती है, तो 360 में बेचा 10% हानि होती है, उन्हें 90, 20% लाभ लेना तो 120, 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, 12 चौक 48, 480। ये आंसर हो गया 480। माचिस है, माचिस क्यूबर्टिकल होती है स्ट्रक्चर में, घनाभ के आकार, तो 6, 2 और 1.5 इसका डायमेंशन दे रखा है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 12 गुणित 1.5 करोगे तो ये हो गया 18, और ऐसी 5 माचिस हैं इसलिए 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 18 पंजे 90, तो आंसर हो गया 90 घन सेंटीमीटर, 90 घन सेंटीमीटर आंसर। 800 रुपए की धनराशि है, 3 साल में 800 रुपए की धनराशि बढ़ के कितनी हो गई, 920 रुपए, तो 920 तो हो चुकी है। अब रही बात यह कि ब्याज की दर अगर 5% बढ़ जाती है, तो 5% की अगर वृद्धि होती तो 15% ब्याज और मिल जाता, क्योंकि ब्याज बराबर क्या है, समय गुणित दर, 3 गुणित 5, तो 15% और ब्याज मिल जाता, तो 15% और मिल जाता, तो 800 का 15% और निकाल लो, 15 120 रुपए और मिल जाते, तो 920 में 120 जोड़ लो, 9 और 1 10, 1040। डी वाला ऑप्शन आंसर।